बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो हाल ही में कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो कोर मेंबरान हैं उन्होंने दो अलग अलग खतूत लिखे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के नाम और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नाम, जिसमें उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर ना सिर्फ जो दोनों शख्सियात हैं उनको आगाह किया बल्कि अपना मौसर किरदार अदा करने की भी जो है अपील की गई है कोर मेंबरान की जानिब से कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने सालसी के लिए रिक्वेस्ट की थी मौलाना फजल रहमान साहब को, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं, उनको। फिर साथ ही साथ हमने देखा था कि सेनेटर मुश्ताक रावलाकोट के अंदर जो है वो तशरीफ़ लेके गए थे। उसके अलावा जो अपोजिशन की जमातों के रहनुमा थे, जिसमें कौमी असम्बली में कायदे इस पर इख्तलाफ थे या फिर सेनेट में जो कायदे इस पर इख्तलाफ थे, साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, इन तमाम तर लोगों ने भी जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो शहर है रावलाकोट वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, को कि इनको रोक दिया गया था। लेकिन अब जो एक ख़त लिखा गया है जिसमें रिक्वेस्ट की गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब से या जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, उनसे कि आप इस तमाम तर मामले पर जो है वो नोटिस लें और जो हालात हैं उनकी संगीनी का उनकी जो उनको संजीदा से जो है वो लिया जाए और इस मामले पर जो है वो अपना जो किरदार है उसको अदा करने की जो है वो कोशिश की जाए। अब अगर आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से आपको बताऊं तो चूँकि आज 8 जुलाई है और आज जो धरने में बैठे हुए लोग हैं, यानी कि कल होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने अगला लाए अमल देना है और उसने कहा था कि 8 तारीख तक का वक्त होगा जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसके पास। अगर 8 जुलाई तक उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाते, उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो 9 जुलाई से जो अगला लाए अमल है वो दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 9 जुलाई का या अगला लाए अमल है अवामी एक्शन कमेटी का, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। दो ही ऑप्शन इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के पास बचे हुए हैं, या तो वो अपना जो धरना है उसका कॉल ऑफ कर दें और वापस पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएँ, जो कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा यह है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद यानी कि रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करें और उसका ऐलान करें। और इस हवाले से बहुत से लोग मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर भी बहुत से जो साफ़ी हैं, मकामी साफ़ी जो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, उनकी जानिब से लिखा जा रहा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो मुमकिन तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है। तो आज का दिन इसलिए भी अहम है कि देखना यह है कि क्या यहाँ से यानी कि इस्लामाबाद से किसी शख्सियत की जानिब से जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ रब्ता किया जाता है, ख़्वाह वो जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान हो या अपोजिशन की कोई जमात हो, और उनको लूप में ले सकते हैं, एतमाद में लिया जाएगा, या फिर वो अपना जो लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान करते हैं। इस हवाले से कभी इम्कानात हैं कि शायद जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो धरने में मौजूद लोगों से जो है वो रब्ता करें या फिर वहाँ जाने का जो है वो ऐलान करें, ताकि जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है उसको रोका जा सके और फिर जो बातचीत है उसका फार्म तफ़हीम या जो मुज़ाकरात है उसके ज़रिए हल किया जा सके। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इंटरनेट सर्विस को बंद हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जो वहाँ के शहरी हैं उनको, ख़ासकर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है जिनका रब्ता अपने प्यारों से थ्रू इंटरनेट ही होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको उनको। साथ ही साथ 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है कि आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तमाम तर अजला के अंदर पहिया जाम और शटर डाउन जो हड़ताल है वो जारी है। मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स के हवाले से जो शिकायत है वो सामने आई थी कि वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। एशिया खुर्दनोश के हवाले से भी बहुत सी जगहों से ये कंप्लेंट्स आई कि वहाँ पर जो एशिया खुर्दनोश है उनकी किल्लत हो गई है, वो मिल नहीं रही। साथ ही साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम हड़ताल है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पर क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया था जो कि ताहाल बरकरार है। साथ ही साथ जो रावलाकोट शहर है वहाँ पर जो एक कर्फ्यू की जो अनाउंसमेंट की गई थी वो भी ताहाल वो वहाँ पर बरकरार है। और जो एक बड़ी तादाद में जो फोर्सेस थे, हमारे सिक्योरिटी के इदारे थे
जिनको इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद भेजा गया था या पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से जो है वो वहाँ पे भेजा गया था, वो ताहाल वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आज के रोज़ रावलाकोट से क्या अलामिया सामने आता है, और अगर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो फिर हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी, और वो तमाम तर लोग जो सालसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत 3 रोज़ में बात नहीं करती जो धरने में बैठे हुए लोग हैं, तो फिर वो यहाँ से एक अवामी जिरगा लेकर रावलाकोट की जानिब जाएंगे और रावलाकोट के लोगों से जाकर मुलाकात करेंगे, उनके साथ इदारे यकजहती करेंगे। तो इस हवाले से भी देखना होगा कि क्या इन लोगों की जानिब से, इन तमाम तर शख्सियात की जानिब से, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, मौला महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, हाफिज़ नईम या फिर मौलाना फजल रहमान साहब, अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है तो फिर इनमें से किसी, इन तमाम तर लोगों का जो है वो क्या रोल होता है, या फिर ये वहाँ पर बैठे लोगों से कोई रब्ता करते हैं या उनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस हवाले से भी आज जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आने वाली तमाम तक जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।